श्रावण मास, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये महीना भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। लेकिन इसी महीने में भगवान विष्णु को समर्पित एक बहुत ही विशेष एकादशी भी आती है, जिसका नाम है कामिका एकादशी। और ये एकादशी हर साल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन आती है और इस साल 9 अगस्त 2026 रविवार के दिन मनाई जाएगी। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, व्रत, नाम स्मरण और विशेष रूप से तुलसी अर्पण करने की परंपरा का वर्णन मिलता है। कामिका एकादशी की महिमा में भगवान विष्णु की भक्ति को सबसे प्रमुख बताया गया है, इसलिए इसे बस एक दिन का फास्ट ही मत समझना। एकादशी का मूल भाव है अपनी इंद्रियों पर संयम, मन को भगवान में लगाना और अपनी दिनचर्या को भक्ति की ओर मोड़ना। कामिका एकादशी की महिमा की कथा में भगवान कृष्ण द्वारा इस व्रत का महत्व बताए जाने का वर्णन मिलता है। कथा परंपरा में प्रश्न किया जाता है कि श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी कौन सी है, उसका क्या महत्व है और उसे किस प्रकार किया जाना चाहिए। इसके उत्तर में कामिका एकादशी की महिमा बताई जाती है। कथा में भगवान विष्णु की पूजा, धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी अर्पण करने की विशेष महिमा का वर्णन मिलता है। यह कथा एक बहुत गहरी बात समझाती है। भक्ति का मूल्य बाहरी वैभव से नहीं, श्रद्धा से तय होता है। आपके पास सोना हो या ना हो, बड़े बड़े यज्ञ करने की क्षमता हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए एक तुलसी दल और सच्चा भाव है तो आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। यही कामिका एकादशी कथा का सबसे सुंदर संदेश है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। अगर आप कामिका एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी परंपरा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए। एकादशी का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों पर संयम रखना है। व्रत रखने वाले लोग अपनी परंपरा के अनुसार फलाहार या अन्य सात्विक तरीके अपना सकते हैं। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा स्थान को स्वच्छ करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीप जलाएं। फिर श्रद्धा से भगवान को पुष्प और तुलसी उनके चरणों में अर्पित करें। धूप और दीप करें, नैवेद्य अर्पित करें और भगवान का नाम स्मरण करें। आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। एक जरूरी बात, पूजा कितनी बड़ी थी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका भाव कितना सच्चा था। कामिका एकादशी पर आप भगवान विष्णु का स्मरण करें, तुलसी अर्पित करें, नाम जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम या अन्य स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। व्रत कथा सुने या पढ़ें, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें और पूरे दिन अपने व्यवहार में संयम रखें, क्योंकि एकादशी सिर्फ भोजन से जुड़ा व्रत नहीं है। वाणी का संयम भी एक व्रत है। क्रोध पर नियंत्रण करना भी एक व्रत है। अनावश्यक विवाद से बचना भी एक व्रत है और भगवान का स्मरण करना भी इस साधना का हिस्सा है। पारण का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अपने शहर का नाम मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपके पारण का समय आपको कमेंट्स में बता दूंगा। ये इस पूरे व्रत का सबसे सुंदर हिस्सा है। कामिका एकादशी हमें सिर्फ यह नहीं सिखाती कि आज क्या खाना है और क्या नहीं खाना, बल्कि यह सिखाती है कि क्या हमें अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। क्या हम एक दिन अपने मन को भगवान के करीब ले जा सकते हैं? क्या हम एक दिन कम बोलकर ज्यादा नाम स्मरण कर सकते हैं? क्या हम एक दिन किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं? क्या हम एक दिन अपने भीतर के क्रोध, लोभ, अहंकार को थोड़ा कम कर सकते हैं? अगर एकादशी हमें इन सवालों तक पहुँचाती है तो शायद हमने उसके वास्तविक भाव को समझना शुरू कर दिया। अगर आपको ऐसी ऑथेंटिक और सरल भाषा में वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचा दो जो कल कामिका एकादशी का व्रत करने वाला है। और कमेंट्स में मुझे ये बताओ आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।